अग्रवाल जी, इस महीने का नाम अगहन क्यों है? अग हन, अग माने होता है पाप और हन माने होता है हनन होना। यह जो महीना है ये पापों का नाश करने वाला महीना है। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में हर चीज का अपना एक अनूठा महत्व है। हर महीने की भी अपनी अपनी कोई विशेषता है। माघ का अपना महत्व है, वैशाख का अपना महत्व है, भाद्रपद का अपना महत्व है, पुरुषोत्तम मास का अपना महत्व है। सभी महीने अपने अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। पर यदि सारे महीनों की चर्चा की जाए तो अग्रवाल जी जहां भगवान अपनी विभूति योग का वर्णन करते हैं कि गंगाओं में नदियों में गंगा में हूं, वृक्षों में पीपल में हूं, ऐसे भगवान ने कहा ना, तो भगवान उस क्रम में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूं। मासा नाम मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष महीना मैं हूं। तो इस महीने को भगवान ने स्वयं अपना ही स्वरूप माना है। इसलिए हमारे वृंदावन की जिन गोपियों ने कृष्ण प्राप्ति के लिए एक विशेष व्रत किया, कौन सा व्रत किया? कात्यायनी व्रत। तो वह कात्यायनी व्रत क्यों किया? कि हमारे हृदय में जिनके प्रति प्रेम है, जो हमारे मन में बसे हैं, वह नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण हमें प्राप्त हो जाए। तो मन की बात किससे कहें? बोले ननंद जी से कह देते हैं। ये ननंद जी हमारी जल्दी सुन लेंगी और ये हमें प्राप्ति करा देंगी। ननंद जी कौन है? कात्यायनी, दुर्गा, भगवती। किस नाते से? बोले यशोदा के लाला कन्हैया है और यशोदा के ही गर्भ से भगवती पराम्बा भी पुत्री बनकर के प्रकट हुई है। तो उस नाते से भगवती दुर्गा जो है वो गोपियों की कौन हो गई? कृष्ण के प्रति तो पति भाव है, कांत भाव है, तो ननंद जी हो गई। उन्होंने कहा ननंद जी से प्रार्थना करें। तो कौन से महीने में किया? हेमंते प्रथमे मासी नंद गोप कुमारी का। हेमंत महीने, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में, माने इसी अगहन महीने से उन्होंने अपनी उपासना प्रारंभ करी। नित्य यमुना जी का स्नान करते हैं, रज की मां की मूर्ति बनाते हैं, दिव्य मंत्रों से भगवती का पूजन ध्यान करते हैं, उपचारों से पूजन करते हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। अब इस मास की विशेषता देखिए कि गोपियों ने आराधना तो करी कात्यायनी की, और वरदान देने कौन आया? वरदान देने कात्यायनी मैया नहीं आई। आप भागवत जी सुनते हैं, वरदान देने नंद नंदन श्री कृष्ण ही आए। उन्हीं ने पहले चीर चुराए, और चीर चुराए तो वह गोपियां कहने लगी हम आपकी दासियां हैं, ऐसा मत करिए, हमारे वस्त्र लौटा दीजिए। भगवान ने वस्त्र लौटाए और वहां उन्होंने वरदान दिया कि जो तुम्हारे मन का मनोरथ है वह निश्चित पूर्ण होगा, और आने वाली शरद पूर्णिमा में तुम्हारे साथ मेरा मिलन होगा। ये वरदान दिया है। तो पूजा और व्रत किसका किया था? कात्यायनी जी का। और वरदान देने कौन आया? भगवान। प्रायः ये देखा जाता है कि जिस देवता की पूजा करोगे वही वरदान देंगे। लेकिन इस मास में की जाने वाली जो साधना है, पूजा है, व्रत है, अनुष्ठान है, वो इतना अधिक सफल होने वाला है कि जिसको चाहती थी वो ही आके खड़े हो गए। जिनसे चाहती थी वो नहीं आई, कात्यायनी नहीं आई। जिनसे चाहती थी वो तो आई नहीं। बोले जिनको चाहते हो हम उन्हीं को भेज देते हैं। तो वह परमात्मा ही सामने प्रकट हो गए। और यदि हम लोग उसी श्रद्धा के साथ इस पावन पुनीत महीने में भगवान की मंगलमयी कथा से जुड़े हैं और ये 7 दिन का सौभाग्य अवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो इसमें हम खूब मनोयोग से
हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, हमारे ठाकुर जी हमारे दोषों को ना देखें, हमारे अवगुणों को ना देखें, और इस पावन महीने में हम वृंदावन में बैठे हैं तो हमारे ऊपर कृपा कर दें।